चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। स्टार्टिंग में कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट है और ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स को जिसको कहते हैं उसका पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, किसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर में सेल में होते हैं वो लूजली बाउंड होता है अपने न्यूक्लियाई से, क्योंकि उनके बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये अपने पेरेंट एटम से या अपने पोजीशन से लीव कर जाता है और मूव करता है रैंडमली। इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंडेड जब होगा तो जब हम उसको जितने एनर्जी से वो बाउंड है उतना ही एनर्जी यदि आप उसको दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स स्केप कर जाएगा अपने सरफेस से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होता है वो वीकली बाउंड होगा। कहने का मतलब ये है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो काफी कम होता है। इसलिए वो रैंडमली मूव करने लगता है, वो अपने पोजीशन को लीव करता है और रैंडम फैशन में होता है। इसलिए आप उसको उतना एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच कर सकते हो। उसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कहा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्टेन एनर्जी, और वो एनर्जी क्या है जिससे वो बाउंड है, किससे? न्यूक्लियाइज से। उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग फोर्स। और वही फोर्स, बाइंडिंग फोर्स, एनर्जी के फॉर्म में वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। इसका मतलब वर्क फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। वो एनर्जी जितना आप उसको दे दोगे उससे वो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा। बहुत इजी है इसको समझना। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई एक सर्टेन फी स्ट्रक्चर है, अब वो सर्टेन फी स्ट्रक्चर कोई देगा तभी हम क्लास में पढ़ाएंगे, फी स्ट्रक्चर से कम देगा तो नहीं पढ़ाएंगे। इसका मतलब मेरा मिनिमम अमाउंट उतना है, उतना अमाउंट दे दो या उससे ज्यादा दे दो, इजिली पढ़ाएंगे। कम दोगे नहीं पढ़ाएंगे, यही मतलब है। तो वही कहता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट एस्केप और लीव द मेटल सरफेस, उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब ये जो वर्क फंक्शन लिखा जाता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखता है। अब बेसिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी possessed by electron when accelerated through a potential of 1 volt। 1 वोल्ट के लिए जितना आप एनर्जी देते हो, अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। यदि आप 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चार्ज की जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इंटू 1 वोल्ट। और वोल्ट और कूलम का प्रोडक्ट जूल कहलाता है। इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रही है, यहां से देखो ये क्या कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कूलम इंटू वोल्ट क्या कहलाएगा, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एनर्जी कितना है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को दिमाग में रखना है
कि वर्क फंक्शन जब भी हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। अगर समझ में, तो हर मेटल सरफेस, हर सब्सटेंस का वर्क फंक्शन डिफरेंट है। जैसे मान लो एक बी सी, तो सबका वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। तो ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन, बाइंडिंग फोर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन है वो चार तरीके से हो सकते। यदि आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो तो थर्म आयनिक एमिशन कहलाएगा। ठीक। दूसरा कहता है कि यदि आप फील्ड अप्लाई कर दो या आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे दो, एनर्जी दे दो, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फील्ड प्रोवाइड किया तो फील्ड एमिशन। ठीक। और लास्टली हमारा सेकेंडरी एमिशन कहता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करा दो तो वो सेकेंडरी एमिशन होगा। चार हो गए। पहला जब आप टेम्परेचर दोगे तो थर्म, टेम्परेचर का मतलब थर्म, तो थर्म आयनिक एमिशन। टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने लगे तो उसको थर्म आयनिक एमिशन कहते हैं। तो उसको रिचर्डसन डुस्मान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको बताया था टेम्परेचर से रिलेटेड। उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, और ये हमारे सिलेबस में इसको एक्सप्लेन किया बाद में आइंस्टीन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। और फिर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो फील्ड एमिशन हो जाएगा, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करा दे तो सेकेंडरी एमिशन हो जाएगा। तो चार तरीके का एमिशन हुआ। टेम्परेचर से रिलेटेड थर्मोआयनिक एमिशन, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फील्ड एमिशन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सेकेंडरी एमिशन। चार तरीके का एमिशन हमारे सिलेबस में फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है। अब ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, इसका हम लोगों को जानना है पूरे डिटेल्स में। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही कहा कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज heated to suitable high temperature is called thermoionic emission। और जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग थर्म आयंस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसका नाम क्या पड़ गया, थर्म आयंस। ठीक। तो ये हो गया हमारा थर्मोआयनिक एमिशन। सेकेंड आ जाए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस when light of suitable frequency is incident on it is called photoelectric emission। और जो इससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड कैटेगरी क्या बन जाएगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग या बाय एम्प्लॉइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। उसका नाम क्या बन गया, फील्ड एमिशन। ठीक। फोर्थ आ जाइए, लास्ट है सेकेंडरी एमिशन। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसका नाम क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके मेटल सरफेस से एस्केप कर जाता है। तो चार तरीके का एमिशन पड़ा। पहला क्या आ गया, जब टेम्परेचर आपने दिया तो नाम क्या पड़ गया, थर्मोआयनिक एमिशन। ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे इसका नाम थर्मायंस। दूसरा क्या हो गया, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक। और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नाम फोटोइलेक्ट्रॉन्स। जब आपने अप्लाई किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बन गया, फील्ड एमिशन। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन्स ही सिंपली कहते हैं। और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पर स्ट्राइक किया, वो एनर्जी एब्सॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने,
या गेन किया और उसी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, उसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में चारों पॉइंट क्लियर है सबको? अब आ जाए अब हम लोग थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम सीखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे हम लोग डिटेल्स में समझें, क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक मेटल प्लेट को कंसिडर कर लिया, ये आपके पीडीएफ में नहीं, बस एक समझाने के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाया कि एक मेटल प्लेट लिया, ठीक, यही मेटल प्लेट। अब इस मेटल प्लेट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे रैंडम मोशन में, तो भाई रैंडम मोशन देखो आगे, रैंडमली मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है? रैंडम फ्रेंडशिप, पढ़ाई लिखाई जीरो, तो रैंडम फ्रेंडशिप चल रहा है, रैंडम मोशन चल रहा है। अब जैसे ही आप इसको एनर्जी दे रहे हो, ठीक, तो वो क्या होगा? एक्साइटेड होगा, ठीक, और उसके बाद फाइनली क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। इसलिए हम लोग यही इलेक्ट्रॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। अब इसी का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहता है? ये कहता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा एक पूरा ब्लॉक डायग्राम, यहां पर एक पी फोटो सेंसिटिव प्लेट है, यहां पर ये इवेक्वेटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है, इस क्वार्ट्ज ट्यूब पर ये लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है और ये एमिटिंग इलेक्ट्रोड कहलाता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होगा और क्यूब पर कलेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, इसको कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड या इसको हम लोग एनोड कहेंगे। इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में हायर होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और यहां पर ये कलेक्ट हो जाए। ये जो एमिटिंग इलेक्ट्रोड है और यहां कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, यहां से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन पी से क्यू तक गया, तो इससे एक करंट का सेटअप होगा और वो करंट को मेजर करने के लिए मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं और इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। और इसके बीच ये पोटेंशियल हमारा नेगेटिव है, ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो एक वोल्ट मीटर लगा दिया और यहां पर ये एक्यूमुलेटर है जिससे इसके पोटेंशियल को हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहां पर ये जो डिवाइस है इसको पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसा पोटेंशियल डिवाइडर होता है। तो यहां पर वही कहता है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ये एनोड है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि इस एपरेटस में है क्या, तो हम बता देंगे कि भाई इस एपरेटस में यहां पर इवेक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है जिसमें एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पी है जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं और दूसरा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है जिसका नाम एनोड है। और एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कर सकते हैं with respect to cathode, with respect to P, with the help of potential divider। और एक वोल्ट मीटर को यूज करते इनके बीच के कैथोड और एनोड के पोटेंशियल को मेजर कर ले। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो एक करंट का सेटअप होता है और उस करंट के सेटअप को मेजर करने के, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यहां पर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं। अब यहां पर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने कहा, वो इंसिडेंट होता है कैथोड पर और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और उससे जो करंट का सेटअप होगा
वो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट हो। आया समझ में? मोनोक्रोमेटिक लाइट, हाँ माइक्रोमीटर, हमने कहा ना मिनी एमीटर या माइक्रोमीटर, हम लोग माइक्रोमीटर ही यूज करेंगे। आगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसको हम लोग एक एक पार्ट को समझते हैं, ठीक? इसलिए स्लाइड के कलर को बदल रहे हैं जिससे समझ में आएगा। सबसे पहला इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमने क्या लिखा था भाई? पहला कौन सा लिया था? इवेक्वेटेड क्वार्ट्ज ट्यूब, या विंडो, ठीक। अब यही इवेक्वेटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसी को हम लोग क्वार्ट्ज विंडो कहते हैं। और ऐसा क्वार्ट्ज होता है, थोड़ा ढंग से नजर आए, व्हाइट पे उतना बढ़िया नहीं होता, इस पर पिक्चर आपको समझ में आएगा। ऐसा ही होता क्वार्ट्ज, ठीक। अब इसमें क्वार्ट्ज कारण क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को अलाउ करता है, और जिससे कि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजीली इजेक्शन हो जाए, ठीक। रीजन बस। अब ये क्या है? क्वार्ट्ज क्या? एक सिलिकेट क्रिस्टल मिनरल्स है, और वो अर्थ के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलता है। ये तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं पहले से। अब ये ग्लास ट्यूब में यहां पर हमने क्या कहा था भाई? फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है जिस पर इंसिडेंट रेडिएशन होगा, जिसका नाम क्या कहा था हम लोगों ने? कैथोड, ठीक। और इसका नाम क्या कहा था? एनोड। तो ये इलेक्ट्रोड बन गए, एक कैथोड बन गया और एक एनोड बन गया। इसको हम लोग इलेक्ट्रोड और उसको कलेक्टर, तो नाम आप दे सकते हैं। अब यहां पर फोटो सेंसिटिव प्लेट पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। एनोड पर, कलेक्टर पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। एक एक पार्ट को समझो, ब्रेक करके बता रहे, ठीक। अब यहां पर एक हम लोग कॉम्यूटेटर यूज करते हैं जो के से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कलेक्टर प्लेट को हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं, यही कॉम्यूटेटर कहलाता है। मल्टीपल कीज होते हैं, बहुत सारे कीज कनेक्ट होते हैं, इसलिए उसको कॉम्यूटेटर कहते हैं, ठीक। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट आ जाए, एक वोल्ट मीटर भी तो कनेक्ट करेंगे, किसके बीच? एमीटर और कलेक्टर के बीच, ठीक। और दूसरा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने के लिए कौन आएगा? माइक्रोमीटर, ठीक। तो ये वोल्ट मीटर और माइक्रोमीटर। अब हम लोगों को क्या करना है भाई? हम एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कर सकते हैं, तो पोटेंशियल डिवाइडर लगाएंगे, ठीक है, रियोस्टेट के साथ। अब हम लोगों ने यहां पर बैटरी और पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर लिया, और ये पोटेंशियल डिवाइडर पूरा सेटअप ऐसा बन गया। ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो। आई बात समझ में? 100%। हमको इतना लिखना नहीं, ये आपको हम समझा रहे हैं प्रैक्टिकली कैसे हुआ, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट। अब वर्किंग, क्या वर्किंग है भाई? कैसे ये वर्क करता है? यही हमारा सारा पॉजिटिव नेगेटिव जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, ठीक। अब वर्किंग में आ जाए। ये तो प्रीवियस ऑलरेडी डायग्राम सीख चुके हैं, कैसे ये वर्क करता है इस चीज को समझना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब वो सोर्स ऑफ लाइट का एनर्जी एच न्यू है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा? फोटो। अब फोटो सेंसिटिव प्लेट जो आप यूज कर रहे हैं उसका अपना वर्क फंक्शन है, तो जो आप एनर्जी दोगे, आप मेरे इंस्टीट्यूट में किसी स्टूडेंट को लेकर के आए तो भाई मेरा जो फीस स्ट्रक्चर वो देगा तभी ना हम पढ़ाएंगे। तो वो हमको ऑफर करेगा कि सर हम आपको इतना फी दे रहे हैं,
इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू और वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट। इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन और इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक, वो फोटो सेंसिटिव प्लेट पर स्ट्राइक किया, यही स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां से सोर्स हमने दिखा दिया। ठीक, अब स्ट्राइक किया तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जैसे स्ट्राइक किया इंस्टेंटेनियस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगा और ये कहां पर कलेक्ट होगा, यहां पर। रिपीट कर रहे हैं, यही जैसे स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगा और यहां पर ये कलेक्टर पर इकट्ठा होने, और जब कलेक्टर पर इकट्ठा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक करंट का सेटअप हो गया। देखिए एरो से हमने रिप्रेजेंट किया, एक करंट का सेटअप हो गया और उसको माइक्रो एम्पियर बता देगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो एक करंट को डेवलप कराएगा और उसी का नाम माइक्रो, और उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने माइक्रो एम्पियर यूज कर लिया। क्लियर, 100%। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, उसका सिंबल क्या यूज करेंगे, आईपी यूज करेंगे। अब यहां पर हमको यह जानना है कि इससे हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो रेडिएशन किस फॉर्म में रहेगा, इंटेंसिटी और इंसिडेंट रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, माइक्रो एम्पियर और वोल्ट मीटर, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इसका पोटेंशियल वी, चार पैरामीटर के बीच रिलेशनशिप, करंट, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एंड आईपी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इन चार के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर। ठीक, सब कुछ लिखा हुआ देखो, पोटेंशियल डिवाइडर को वी से, वोल्ट मीटर जो भी है, सारी चीजें। अब वर्किंग में यही हम लोगों का काम है, देख लो अभी आपको यही कहा, क्या क्या भाई, आईपी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। आ गया समझ में क्लियरली, 100%। और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट जो कि पोटेंशियल डिवाइडर बताएगा। तो यही हमारा वर्किंग था जो हमने आपको बताया। थोड़ा सा एक बार और हम लोग देख ले, यही लाइट इंसिडेंट हुआ और ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, अभी क्या था देखो ध्यान से, गौर से देखो, लो इंटेंसिटी, ऊपर देखो सोर्स, अब इंटेंसिटी बढ़ा दिया, बढ़ रहा है तो क्या होगा भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पहला पार्ट मिला, यही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी मिलेगा। इसका मतलब इसके ग्राफ का नेचर क्या होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। अब हम लोग ग्राफ पर आ जाए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, मूवी खत्म हो गया, अब आ जाए हम लोग अपने काम। तो जब कलेक्टर को आपने एक पॉजिटिव पोटेंशियल से फिक्स कर दिया तो इंटेंसिटी वैरी करा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ग्राफ आई और आईपी के बीच कैसा होगा, अभी हमने क्या कहा कि जितना इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, और उसी का नाम हम लोग क्या कह देते हैं, आईपी।
इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी इनको इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो इस ग्राफ पहला हम लोगों को ये एनालिसिस, तो हमारे एग्जाम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आ सकता है और उससे रिलेटेड एनालिसिस की जो वर्किंग है उससे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। एक ग्राफ हो गया, दूसरा पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल का क्या है भाई, तो ऐसा ग्राफ है। अभी ऐसा ग्राफ क्या कहता है, कहता क्या है इसको समझेंगे आप। हमने एक्स एक्सिस पर रखा पोटेंशियल पॉजिटिव V और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ग्राफ का नेचर ध्यान दोगे ऐसा आया। अब इसके बाद ये एक तरह से सैचुरेट कर गया, अब ये बढ़ नहीं रहा है। तो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पर इसका स्टडी कर लिया। जब पोटेंशियल को यहां 0 रखा तो देखा तब भी आईपी नॉन जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल 0 रखने पर भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसका 0 है। विदाउट काइनेटिक एनर्जी उसका इजेक्शन हो रहा, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक, तो 0 पर स्टडी हो गया, पॉजिटिव पर हो गया, तो अब क्या बच गया, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल रखा तो ग्राफ यहां के मिला, इसका नाम V0 कर दिया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पर आईपी बिकम 0। इसका मतलब ये एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल at which IP becomes 0। और इस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतना नाम दे सकते हैं। एक ऐसा पोटेंशियल जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बंद हो गया, और उस कट ऑफ पोटेंशियल, उस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम रिटार्डिंग, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। अब क्या क्या, ये हमारा इंटेंसिटी मान लो I1 था। अब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो ग्राफ का नेचर ऐसा आया, फिर बढ़ाया तो ग्राफ का नेचर ऐसा आया, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा। इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कितना भी आप इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे वो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। ये जितना पॉइंट हो रहा यही लॉ बन जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और फिर इस लॉ के हेल्प से हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालेंगे। यहां तक आ गए समझ में? तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। यही कहता है ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन आईपी एंड वी। इट इज फाउंड दैट आईपी इंक्रीजेस टिल इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू। हमने क्या बताया, और वो सैचुरेशन करंट है।
जैसे ही निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं आईपी डिक्रीजेस और फाइनली क्या हो गया, जीरो हो गया। और उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल का नाम क्या कहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। अब कंक्लूजन देखिए क्या निकला। कंक्लूजन निकला कि जहां पर V जीरो है वहां पर V जीरो होने के बावजूद भी IP नॉन जीरो। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। और सेकेंड में क्या है, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। सारे कर्व एक ही जगह पर मिल रहे हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल इज या स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आ गया समझ में क्लियरली 100%। तो आज यहां तक कीजिए, कल के क्लास में फिर इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और लॉस और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन